के लाल बने सीएम कैंडिडेट। राहुल ने भी माना तेजस्वी का लोहा। अब चाचा नीतीश की नहीं है जरूरत। जननायक राहुल के सहारे बनेंगे तेजस्वी सीएम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कहते हैं देश की राजनीति में सिर्फ दो लोगों की चलती है, मोदी और शाह। हर राज्य में इनकी जोड़ी अपना कब्जा जमाने में लगी हुई है, लेकिन बिहार में सब कुछ इतना आसान नहीं है। यहां आकर तो राजनीति के धुरंधरों को भी झुकना पड़ता है, क्योंकि बिहार में नीतीश की चलती है। नीतीश जिस तरफ, सत्ता उस तरफ, लेकिन कुछ भी हो सीएम वही बनते हैं। लेकिन अब नीतीश की इस हरकत से अब शायद विपक्ष परेशान हो गया है। इसीलिए बिहार के महागठबंधन ने अपना विकल्प ढूंढ लिया है। लालू के लाल और बिहार में युवाओं की आवाज तेजस्वी यादव, जिन्हें महागठबंधन ने अपना बिहार का सीएम कैंडिडेट चुन लिया है। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, लेकिन इस बार बिहार का मूड अलग लग रहा है। जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि जनता इस बार तेजस्वी पर भरोसा करने की तैयारी में है, और शायद इसी बात को विपक्ष ने भांप लिया है और मौके पर चौका लगा दिया। लालू के लाल बने सीएम कैंडिडेट। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में गुरुवार देर शाम महागठबंधन की बैठक हुई, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और तीनों वाम दल सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल सभी दलों के विधायक और एमएलसी मौजूद थे। बैठक में सबकी सहमति से फैसला लिया गया कि तेजस्वी यादव को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए और फिर तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाया गया। वही बैठक में तेजस्वी ने कहा, हमें विधानमंडल के दोनों सदनों में उन मुद्दों को उठाना है जिनसे जनता का सीधा वास्ता है। अगर नीतीश सरकार उचित नोटिस नहीं लेती है तो उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच भी जाएंगे। इसमें महागठबंधन की पहल और आवाज एक होनी चाहिए। एकजुटता का संदेश ही हमें अपने लक्ष्य में सफल बनाएगा। तेजस्वी ने कर ली है पूरी तैयारी। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट यूं ही नहीं बने हैं, उन्होंने बाकायदा अपना पूरा होमवर्क कर रखा है। यानी तेजस्वी ने तैयारी कर रखी है कि कैसे इस बार चुनावी मैदान में उतरना है। सिर्फ लालू के लाल के नाम से नहीं, अपनी पहचान से चुनाव में उतरना है। अभी के लिए तेजस्वी यादव ने ऐसे ऐलान किए जिसने सबको चौंका दिया। गुरुवार 6 मार्च को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ऐलान करते हैं कि हमारी सरकार आई तो ताड़ी को 2016 में बने शराबबंदी अधिनियम से हम इसे बाहर करेंगे। हालांकि तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि हम नशा मुक्ति से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने ताड़ी को नेचुरल बताया। तेजस्वी इन फैसलों से दूर तक निशाना साध रहे हैं और जनता को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कई अहम फैसलों को बदलने का भी दम रखते हैं। जननायक राहुल के सहारे बनेंगे तेजस्वी सीएम। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब अपनी पहचान बना चुके हैं। उनकी दीवानगी बिहार में तब देखने को मिली जब महिलाओं को पटना में उनसे मिलने नहीं दिया गया तो वो गेट तक तोड़ने को तैयार थे। यानी समझिए, नीतीश की महिला वोटर्स पर भी राहुल पकड़ बना रहे हैं। तो जरा सोचिए, अगर बिहार में राहुल तेजस्वी के लिए वोट मांगते हैं, उनके लिए प्रचार करते हैं, तो तेजस्वी को कितना फायदा मिलेगा। अब देखिए, तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बिना राहुल की इजाजत के तो बनाया नहीं गया होगा, उनकी भी हामी होगी। ऐसे में जब दो युवा साथ आएंगे तो बिहार में माहौल तो बनेगा और हो सकता है राहुल के सहारे इस बार तेजस्वी सीएम बन ही जाए। इससे राहुल का लोकसभा का बदला भी पूरा हो जाएगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी से राहुल हर चुनाव का बदला यहाँ जीत कर ले लेंगे, क्योंकि इसके बाद बीजेपी का बिहार में कोई चांस ही नहीं होगा। इसीलिए ये भी कहा जा रहा है कि अब तेजस्वी यादव को नीतीश चाचा की जरूरत नहीं है। सियासी सायनों का कहना है कि महागठबंधन की इस चाल से मोदी शाह जरूर घबरा गए होंगे, क्योंकि एक तरफ साथ होने के बाद भी एनडीए में सीएम फेस को लेकर लड़ाई है। नीतीश सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन मोदी अपनी पार्टी का सीएम चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन एकता की मिसाल दे रहा है और दिखा रहा है कि एक तरफ बीजेपी, जेडीयू आपस की लड़ाई में लगी है तो जनता पर ध्यान कैसे देगी। लेकिन इधर महागठबंधन में पहली चाल चल दी है और तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम कैंडिडेट घोषित करके कई संदेश दिए हैं। संदेश ये भी कि महागठबंधन में कोई लड़ाई नहीं है और फोकस सिर्फ जनता है और जनता का उत्थान है। फिलहाल जिस तरह से तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट चुना गया है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या इस बार बिहार की जनता तेजस्वी की तरफ रुख करेगी और राहुल का फायदा तेजस्वी को मिलेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।